पैसे अगर ऐसे बर्बाद करोगे तो फिर हमारा फ्यूचर का क्या होगा? तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारे भाइयों ने भी पैसे खर्च किए थे, तुम मना करती उन्हें बोल देती कि नहीं भैया मेरी शादी में पैसे खर्च मत करो, मैं ऐसे ही नॉर्मल शादी कर लूंगी, कोर्ट में जाकर के शादी कर लूंगी, मंदिर में कर लूंगी। तुमने ऐसा किया कुछ? तुम्हारे माँ बाप है ना, तो तुम क्यों कर रहे हो? वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे तुम्हारी पढ़ाई पूरी की शादी करा वैसे उसकी भी कराएंगे। तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो इतने पैसे खर्च करना सही नहीं है। तुम्हें पता है मुझे ना तुम्हारी बातों में कभी आना ही नहीं चाहिए था। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारी बातों में आकर के। बहुत अच्छी तरह से था मैं अपने घर पे, अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी मेरी। तुम मेरी लाइफ में आई, तुम्हारी मुझसे शादी हुई, तुमने बोला कि मुझे जॉब करनी है, मैं जॉब करूंगा। वहां से आना जाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम शहर में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं, किराए पे रहेंगे। और यहाँ आने के बाद तुमने कोई जॉब नहीं की, घर पे बैठ गई हो चुपचाप। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम्हें ना सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप से छुटकारा चाहिए था। यही चाहती थी ना तुम, किस तरह से उस घर से निकल जाओ, अपनी अकेली जिंदगी जिए। क्या बोलती हो तुम? प्राइवेसी, अकेले रहना है तुम। मेरी बात सुनो, जो मैंने गलती किया है ना मैं उसे सुधारूंगा, क्योंकि मेरे लिए ना मेरा परिवार बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ होता है तो वो होता है उसका परिवार। और जो औरत उसको उसके परिवार से अलग करती है ना, वो औरत कभी सही नहीं हो सकती। जैसे ही बहन की शादी होती है उसके बाद हम जा करके माँ बाप के साथ रहेंगे, ठीक है? अगर तुम्हें मंजूर होगा तो मेरे साथ चलना, वहीं पे रहना, और नहीं तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना। ऑफिस जा रहा हूँ।